बस ठीक है ठीक है। देखिए अभ्यास क्या दशमलव का 3.6 साफ दिख रहा है ना। देखो 3.5 में एक रह गया था ना, 3.5 में 3.5 का, हाँ एक बचा था वही। देखो 3.5 के चौथे का पचवा, 3.5 के चौथे का वी, नहीं पांचवा सवाल। पांचवा में क्या कहा जा रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई क्या हो जाए, कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। देखो अगर लंबाई 5 इकाई कम कर दें, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना, अब मार्ग थोड़ा बिगड़ जाएगा लागे, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ना। यदि हम लंबाई 3 इकाई चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं बताइए। नहीं तो मान लेते हैं आयत की विमाएं, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, चौड़ाई y मीटर है ना। लंबाई माना आयत की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसलिए आयत का प्रारंभिक क्षेत्रफल, इसलिए आयत का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल मतलब जब लंबाई इतना चौड़ाई इतना था तो x गुणे y, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है नहीं, यानी a बराबर पहले था x y। समझ में आया। अब अगर क्या होता है प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये लंबाई कितना कर दिया जाए, 5 इकाई कम कर दिया जाए। प्रश्नानुसार नई लंबाई लिख दो, नई लंबाई कितना कर दिया जाए, पहले x था कितना बढ़ा दिया जाए 5, कम किया जाए x माइनस 5, लंबाई x माइनस 5, 5 कम कर दिया जाए। चौड़ाई, नई चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ा दिया जाए तो y प्लस 3 मीटर बढ़ा दिया जाए ना, तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए नया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा नया लंबाई गुणे नया चौड़ाई, तो बराबर कितना, नया लंबाई कितना है y माइनस 5, x माइनस 5 और y प्लस 3। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये नया क्षेत्रफल मान लो, इसको a1 मान लेते हैं। a1 दिया है कितना, क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले क्षेत्रफल कितना था a, पहले क्षेत्रफल कितना था a, अब कितना हो गया a माइनस कितना हो गया 9, a में से 9 क्या हो गया, घट गया। पहले क्षेत्रफल a था, अब कितना हो गया a माइनस 9। चलो ठीक है। अब x का गुणा इसमें करो xy, इसका 3x, इसका इसमें माइनस 5y माइनस 15। अब a का मनवा रख दो, इधर भी क्या हो जाएगा xy माइनस 9। समझ में आ रहा है, xy कट, इसको 9 को उधर ले जाओ तो 3x माइनस 5y, इसको उधर ले जा रहा है नहीं, माइनस 15 प्लस 9 बराबर 0, इधर 0 हो जाएगा, तो 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ये बात समझ में आया। अब देखो द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा। अब की बार नया लंबाई कितना है, नया लंबाई बराबर x प्लस 3 इकाई लंबाई को क्या किया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है, और लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया गया। नया चौड़ाई बराबर हो जाएगा y प्लस 2। नया क्षेत्रफल कितना हो जाता है, नया क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है ना,
क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है, पहले ए था, अब कितना हो गया ए प्लस 67, वही एक्स वाई प्लस 67। नहीं तो नया क्षेत्रफल बराबर होगा का, नया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा नया लंबाई नया चौड़ाई, नया लंबाई गुणे नया चौड़ाई, नया चौड़ाई, नया लंबाई कितना x प्लस 3, नया चौड़ाई कितना y प्लस 2, नया क्षेत्रफल a प्लस 67, a का मान रख देंगे एक्स वाई प्लस 67 बराबर इसका गुणा कर दो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, एक्स वाई कट, इसको उधर ले आओ 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 बराबर 0, तो 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों से हमको क्या करना, हल करना, एक्स वाई का मान निकालना ना। तो बजगुणन से लगाते हैं हम, a1 बराबर कितना होगा, a1 बराबर 3, b1 बराबर -5 c1 बराबर -6 जीरो करके लगाइएगा, एक तरफ जीरो करके ना, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर -61, नहीं इतना हो जाएगा, समझ में आया। इसलिए x बराबर, समझ में आता है किसका गुणा किसमें, इसका इसमें, नहीं तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 इकाइयम 5, 5 छक 30, 305 माइनस 3 छक 18, यो माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 छक 18 बटा इसका गुणा इसमें a1 b2, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 माइनस 2 पाँचे 10 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 18 5 23, 323 बटे 19, कटेगा ये क्या बात, 19 से कम 19, 19 दूनी 32 ना, 19 दूनी 32 और फिर 19 साते 133, पता नहीं कितना आएगा, 13 आएगा, 3 आया 133, चलो ठीक है नहीं, x का मान 17, y का मान देखो, y निकालना होगा तो इसका गुणा इसमें ना, c1a2 होता है ना, c1a2 यानी 6 दूना 12 माइनस 12 माइनस इसका गुणा इसमें c2a1, 3 एक कम 3 आई प्लस हो जाएगा ना, 3 एक कम 3, 3 छक 18 बटे 9 प्लस 10 वही रहेगा नीचे बराबर घटा दो, 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा 9, 7 171, 19 9 71, 171, नहीं तो क्या आया, लंबाई बीमा क्या हो गया, इसलिए लंबाई हो गया 17 मीटर, चौड़ाई हो गया 9 मीटर ना, यह आंसर हो गया। बात समझ में आया, लोड कर लो, बंद करो बेटा। देखिए अगर रैखिक समीकरण नहीं है, नहीं कुछ ऐसे समीकरण युग्म दिए रहेंगे जो रैखिक नहीं होंगे, लेकिन उन्हें हम लोग रैखिक बनाएंगे। अरैखिक समीकरण युग्मों को देखो, अरैखिक समीकरण युग्मों को, अरैखिक समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना नहीं, अरैखिक देखो, रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं बता साक्षी, आज तो ये दोनों आई हैं तब कहाँ चले आए, अच्छा इसलिए आए हो, चलो अच्छा ठीक है, बता जी रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, चले आते थोबड़ा उठा करके, चल बता दिया, तू बता
गुस्सा कर रही है उसके ऊपर, नहीं आ रहा है। इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने फायदा क्या हो रहा है, जिसमें चर x और y की घात कितनी होती है, एक होती है, एक नहीं, अब हम बता दिए एक, जिसमें चर की घातें कितनी होती हैं, दो, हाँ एक होंगी, उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। अब थोड़ा बिगाड़ देंगे मार के, का उसको देख के गुस्सा आती है जी ना? अरे ये कुल हमारा वीडियो खराब कर देती है ना मार के। अरे दोनों साथ है, बैठती भी हैं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए दोनों साथ में बैठती हैं। किसका? रेनू का बर्थडे है। देखो, और मान लीजिए इस तरह का सवाल है, 2/x, यार देखा है, यार देखा है, यार देखा, 2/x माइनस 3/y। देखिए ऐसे समीकरण को हल करना पहले सीख जाइए, फिर सवाल लगाएंगे। बराबर मान लो लिखा है, 2 लिखा है, एक हमको युग्म बनाना है ना। अब यहाँ पे मान लो लिखा है 1/x माइनस 3/y, नहीं 2/y, 2/y बराबर लिखा है 3 लिखा है ना। अब इनको हल करना, ये वास्तव में रैखिक नहीं है, नहीं, अगर इसका गुणा यहाँ करो, इसका गुणा यहाँ करो, नीचे एक्स वाई हो जाएगा ना, तो एक्स वाई दोनों चर का गुणा हो गया, घात यहाँ पे देखो 2 हो जाएगी, एक घात इसकी एक घात उसकी गुणा में, ये रैखिक नहीं रह जाएंगे। देखो अगर एक्स वाई लिखा है ये रैखिक समीकरण नहीं है, एक्स प्लस वाई लिखा है ये रैखिक समीकरण है ना, याद रखिएगा ना। तो ये रैखिक नहीं है, लेकिन इनको हमको किस में बदलना है, रैखिक में बदलना है। ऐसे सवालों में क्या करेंगे, आप इसको मान करके हल करेंगे, वैसे भी आएगा लेकिन हम लोग मान करके हल करेंगे। चलो देखते हैं, हम 2 बताते हैं, 5 आप करोगे, ठीक है रीनू? देखो मान लेंगे, माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b, कुछ भी आप मान लीजिएगा नहीं। तो 2/x, देखो 2/x को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 1/x लिख सकते हो ना, 2/x को 2 गुणे 1/x, 1/x की जगह क्या लिख दोगे, a, ये कितना हो जाएगा 2a, यानी इसको क्या लिखोगे 2a, हो जाएगा 2a, इसलिए कितना हो जाएगा 2a माइनस 3b हो जाएगा ना, 3 गुणे 1/y, तो 3b बराबर 2, समीकरण नंबर 1, समझ में आया? ऐसे ये हो जाएगा 1/x है ना, तो 1a, यानी 1a को तो लिखा नहीं जाता है, 1/x को क्या लिख देंगे a माइनस 2b बराबर 3। अब ऐसे तो हल करना आप लोग जानते हो इसको, नहीं, इसको हम लोग कहाँ दो रहेगा बाबू, अरे तो ठीक है ना बाबू, देखो हाइट 2a है, अब इसको किसी भी से हल करें, हमको लग रहा है विलोपन से हल कर मजा आएगा, इसमें 2 से क्या कर दे गुणा, 2a कट जाएगा, नहीं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 में 2 से गुणा करने पर, चलो ठीक है गुणा करो, तो यहां हो जाएगा कितना 2a माइनस 4b बराबर 6, समीकरण नंबर 3 बना दो, 2 में से 3 को घटा दो, समीकरण 2 माइनस नहीं 1 माइनस 3, 1 में से 3 को घटा दो, 1 माइनस 3 से, जब घटाएंगे 2a कट जाएगा, माइनस 3b है, हाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 3b प्लस 4b, तो b आएगा, घट जाएगा ना, माइनस 3 में से 4 घटेगा तो 1b बचेगा, तो b बराबर हो जाएगा 2 में से कितना घटेगा 6, 2 में 6 गया -4, तो b का मान कितना आया -4। अब इसको देखो b का मान रख दो, b का मान कितना है 1/y, या इसको लिख दोगे b का मान रख दोगे 1/y बराबर -4, इसका इसमें गुणा कर दो, -4y बराबर 1, तो y बराबर -1/4 लिख दो, नहीं तो y का मान कितना आया -1/4, समझ में आया? अब b का मान रख दो, a का मान निकाल लो, कौन में रखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में b का मान रखने पर, समीकरण 2 में b का मान रखेंगे,
यही बी वाला मनवा ला के समीकरण 2 में रख देंगे। तो a माइनस 2b, 2 इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है -4, तो -4 समझ में आ रहा है ना, बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो a माइनस प्लस 4 दूना 8 बराबर 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5, a का मान रख दो ना, या a का मान कितना है 1 बटे x बराबर -5 5x बराबर 1, x बराबर -1/5। देखिए एक चीज ध्यान रखोगे, अब जिनको पहले वाले समझ में नहीं आया है उनको ये नहीं आएगा, तो जो लोग लापरवाही कर रहे हो वो लोग बचते चले जा रहे हो। जब वो नहीं समझ में आती, ये कहाँ से आएगा, ये तो 2 समीकरण करे हल करेगा। तो गलतियां न करो। आइए रेनू ज्यादा गलती करती है, तो पहली बात यहाँ बैठा मत कर, कल से तुम वहां बैठोगे नहीं, अपना नुकसान कर रहे हो। बिहार से सीटियां तोड़ के हम फेंक देंगे। तो हो गया ना ऐसा। चलो आप एक लगा के दिखाओ, लिखो 5/x। ये तो मिर्गी जैसा पकड़ा है जी, देखो है ये कुल्ही से लड़ाई करती है, कैसे संसार में जिएगी है। 5/x माइनस, सीखो उससे सीखो 3/y बराबर, कह रही है हम कैसे सीखे के उससे। हाँ घाटे सीख के आती है ये। घाटे से नहीं जी, कौन घाट, अरे हो गया घाट कह दिया गया, हो गया वो घाट। नहीं तो 50 को सवाल नहीं हो पाएगा। देखिए इसको हम फिर से बता रहे हैं, एक चीज समझिए फिर। देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पे भी मानेंगे 1/x बराबर कितना, कुछ भी मानो, p मान लो, नहीं चाहे जो मान सकते हो आप, माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, कुछ भी मान सकते हो ना। अब देखो 5/x है तो क्या हो जाएगा, इसलिए 5/x को लिखोगे 5p ना, 1/x, और 3/y को हो जाएगा 3q इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1। समझ में आया तब। उसके बाद नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा, 3/x है ना, तो हो जाएगा 3p प्लस 1/y को क्या लिखेंगे q, बराबर हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 2। अब देखो -3q है प्लस 3q, इसको 3 से गुणा कर दो प्लस 3q हो जाएगा, जोड़ देंगे कट जाएगा। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर जब 3 से गुणा करेंगे इसमें 3 त्रिका 9p 3q 9, समीकरण नंबर 3। इन दोनों को जोड़ देना, जब जोड़ देंगे समीकरण 3 धन 1, 3 + 1 ना, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 5p और 9p 14p, -3q प्लस 3q कट जाएगा, 9 2 11, इसलिए p इक्वल टू हो जाएगा 11/14। p का मान रख दो 1/x, या इसको लिख दोगे 1/x बराबर 11/14। इसका यहाँ गुणा कर दो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको पलट दो तो ये पलट जाएगा। नहीं, हम गुणा करते हैं 11x बराबर 14, इसका यहाँ, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, आया है 14/11, ये x का मान आया ना। अब हम लोग क्या करें, q का मान निकालेंगे। हाई p का मान ले आकर के समीकरण 2 में रखो, कौन रख दो, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, बात समझ में आया। हम लोग रखेंगे 3 गुणे p का मान कितना, p का मान 11/14, 11/14 प्लस q बराबर 3, समझ में आया।
इसको कितना हो जाएगा 33/14 प्लस क्यू बराबर 3, इसलिए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर ले आओ, 3 माइनस 33/14, 14 तिया 42 माइनस 33/14 कितना आएगा 9/14, तो क्यू का मान, इसलिए क्यू का मान रख दो 1/y या 1/y बराबर हो जाएगा 9/14, y ऊपर कर दो, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, 14/9, तो y का मान 14/9 और x का मान 14/11। आया जी, नहीं समझ में आया, कुछ आया ना। चलो एक सवाल और देखते हैं हम लोग इस तरह का, देखो का रुक जाओ वहीं जाके देखो, नहीं का बना रहे हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा देखिए ज्यादा सवाल हो जाएगा, नहीं तो ये सब नियम बता रहे, नियम समझ में आ जाएगा, सवाल अपने आप आएगा ना, ये नियम तो इसी तरह के सवाल आएंगे। देखो फिर देखो मान लो है एक और बता रहे हैं, उसके बाद आप लगाओगे ना, 1/, मान लो लिखा है 3x+1 या 3/3x+1 प्लस लिखा है 2/2y-1, समझे इस तरह का सवाल। फिर लिखा है यहाँ पे 2/3x+1 माइनस 1/2y-1 बराबर लिखा है 3, बराबर लिखा है 2। अब इस तरह के सवाल अगर आते हैं तब क्या करोगे, इस तरह के सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं ना, तो है कुछ नहीं, खाली एक चीज देखना है क्या इसके नीचे जो है, इसके नीचे जो है समान है का, अगर ये दोनों समान है, ये दोनों समान है तो खुश हो जाइए आप, नहीं सही है ना, तो मान करके हमको लगाना रहेगा। देखिए क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, 1/, इतना मान लेंगे, माना 1/3x+1, 1/3x+1 बराबर कुछ मानो, p मानो, और 1/2y-1, 1/2y-1 बराबर क्यू मान लो, समझ में आया, तो मान यहीं रख दो, p हो जाएगा 3/p, 3/p नहीं 3p, 3, बात समझ में आया कैसे ना, इसको लिखोगे 1/p हो जाएगा, 1/, है इतना होगा 1/3x+1, 1/3x+1 की जगह क्या लिखोगे p, 3 पहले से है, 3p + 2q बराबर 3, समीकरण नंबर 1 बना दो, फिर हो जाएगा 2p - q बराबर 2, समीकरण नंबर 2, क्या करेंगे 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा करेंगे, जोड़ने पे दोनों कट जाएंगे, नहीं तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में एक तरह सवाल है सब, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, नियम समझ जाओ सवाल अपने आप आएगा, तो 2 से गुणा करोगे 4p - 2q, 2 से गुणा बराबर 4, समीकरण नंबर 3, समझ में आया। अब हमारे पट्टा लाल हो जाएगा, इसमें देखो क्या करोगे, अब भाई प्लस 2p है, भाई माइनस 2q है, जब चिन्ह विपरीत होंगे तो जोड़ देते हैं, समीकरण 1+3 से, समीकरण 1+3 से, जब इनको हम लोग जोड़ेंगे 3p और 4p, 7p, भाई कट गया नहीं, 3 और 4 7 हो जाएगा, समझ में आया, इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा 7/7 बराबर 1, p का मान रख दो, p का मान कितना है 1/3x+1 बराबर 1, बहुत बढ़िया सवाल है, इसका यहां गुणा कर दो, तो इसके नीचे 1 है, तो 3x+1 बराबर 1, 1 से 1 कट गया, 3x बराबर 0, x बराबर 0/3, तो x बराबर कितना आएगा 0, नहीं x का मान यहाँ 0 आया, समझ में आया कुछ। फिर क्या करेंगे हम लोग p का मान रख देते हैं, p का मान कहाँ रख देंगे, कौन रख दो, p का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग 1 में, तो 3 गुणे p, p का मान कितना है 1, p का मान 1 है ना, समझ में आया, और प्लस 2q बराबर 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2q
बराबर 3 - 3 हो जाएगा ना, बराबर कितना 0। क्यू बराबर कितना हो जाएगा 0/2 यानी कि 0। क्यू का मान आ गया 0। क्यू का मान रख दो, या क्यू का मान कितना है की नहीं क्यू का मान कितना है 1/2i - 1। 1/2i - 1 बराबर 0। चौपट हो गया। इसलिए अगर इसको हम लोग पलटेंगे या इसका गुणा कर देंगे तो पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। नहीं, इसलिए y का मान नहीं निकल सकता। देखो अगर इसको हम लोग पलटे, इसके नीचे 1 है ना, इसको पलटेंगे 2y - 1 बराबर 1/0। 1/0 जो आता अनडिफाइंड आता, अनंत नहीं कहते उसको, अनडिफाइंड इसको कहते, मतलब अपरिभाषित संख्या है ना। तो y का कोई भी मान संभव नहीं है ना। तो ऐसा सवाल जो बनाया तो इसमें आ गया y का कोई भी मान संभव नहीं है। अतः लिख देंगे अतः y का कोई भी मान संभव नहीं है, कोई वास्तविक मान संभव नहीं है, कोई वास्तविक मान संभव नहीं है। नहीं, वास्तविक मान संभव नहीं है। और x बराबर है, x बराबर कितना आया है 0। x बराबर 0 है, y का कोई मनवा नहीं है। तो कुछ समझ में आया? तो एक तो आप कोशिश करो, देखो एक तो लिख रहे हैं यहाँ पे